हरिओम। आज के इस वीडियो में मैं जिस आसन के बारे में बात करने वाली हूँ वह है धनुरासन, जिसे बो पोज भी कहा जाता है। इसमें आसन की अंतिम स्थिति में जो आकृति होती है वह धनुष के समान होती है, इसलिए इसका नाम धनुरासन दिया गया है। इसको कैसे करते हैं उससे पहले हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। किन किन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। पेट से संबंधित कोई भी परेशानी हो, जैसे अल्सर या फिर हर्निया, तो ऐसे लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इसके अंदर धनुरासन करते समय सारा का सारा हमारा वेट पेट पर ही आता है, तो पेट पे काफी अच्छा प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा जो बैकबोन जिनकी बहुत ही ज्यादा स्टिफ हो, ये वैसे बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है, पर बहुत ज्यादा स्टिफ हो तो ऐसे समय में उनको यह आसन नहीं करना चाहिए, या फिर एक योग गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। और प्रेगनेंसी में आसन नहीं करना चाहिए। इस आसन का अभ्यास खाली पेट ही करना चाहिए। हाई बीपी के पेशेंट को भी यह आसन नहीं करना चाहिए, और जिन्हें गर्दन की में दर्द हो या फिर माइग्रेन हो, तो ऐसी स्थिति में भी यह आसन को अवॉइड करना चाहिए। तो यह तथ्य कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब हम देखते हैं कि यह आसन कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं बैठक स्थिति की विश्रांति अवस्था में आऊंगी, और फिर एक साइड करवट लेते हुए मकर आसन की विश्रांति अवस्था, जिसमें हील्स इनसाइड, टोज आउटसाइड, चिक ऑन द फ्लोर, पाम फेसिंग सीलिंग। अब हम धनुरासन शुरू करने जा रहे हैं। फॉर दैट जॉइन योर लेग्स, हैंड्स बिसाइड योर बॉडी, फोरहेड ऑन द ग्राउंड। अब धीरे से दोनों लेग्स को बारी बारी फोल्ड करेंगे और अपने हाथों से एंकल को पकड़ेंगे। अब इसको पकड़ने के बाद लेग को पुल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी का ऊपरी पार्ट जो है वह ऊपर उठ जाएगा। इस स्थिति में आप एज अ बिगनर 5 से 6 सेकंड रहेंगे। कीप ब्रीदिंग। हैंड्स जो है वैसे फोल्ड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे। आईज क्लोज। अब धीरे से अपने दोनों लेग्स को जमीन पे रखेंगे, फॉरहेड को ग्राउंड पे रखेंगे। धीरे से अपने एंकल्स को छोड़ेंगे और लेग्स को अनफोल्ड करेंगे, और मकर आसन की विश्रांति अवस्था। क्योंकि इसमें हमने अपने बैकबोन को बहुत अच्छा स्ट्रेच दिया है, तो इसके लिए हमें शयन स्थिति माना मैंडेटरी है। मैं शयन स्थिति में आती हूँ। और अब हम जो रिलैक्स करेंगे, अपनी बैक को रिलैक्स करने के लिए मैं शयन स्थिति की विश्रांति अवस्था में आ रही हूँ। हील्स इनसाइड, टोज आउटसाइड, पाम फेसिंग सीलिंग। तो था धनुरासन करने का तरीका, पर इसको करते समय साधक से कई गलतियां हो जाती है, जिसका सावधानी बरतनी जरूरी है। पहला तो ये होता है, एज ए बिगिनर आपको डे 1 से आपको होता है कि हम आइडियल पोजीशन गेन कर ले, बट ऐसा करने के उसमें अननेसेसरी आप अपने एंकल को खींचते हैं, और उसकी वजह से जो है आपको थाइज, एंकल या फिर आपके बैक पे खिंचाव पड़ता है, और उसमें पेन हो सकता है। तो आपको अननेसेसरी खिंचाव नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपकी जो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं वही आपकी आइडियल पोजीशन है। सेकंड, एंकल को खींचते समय आपके हाथ को नहीं मोड़ना है। हाथ बिल्कुल आपके सीधे रहने चाहिए। एंकल जब आप करेंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब आप ये खींच रहे हैं, तो इसमें ये आपका हाथ ऐसे, ये हाथ नहीं मुड़ना चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। तो हाथ को सीधा रखना है,
और एज अ बिगिनर जब आप कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप 5 सेकंड के लिए कीजिए और धीरे धीरे करके आप अपनी जो टाइमिंग है उसको आप बढ़ा सकते हैं। आसन भुजंग आसन और शलभासन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको करने से भुजंग आसन और शलभासन के दोनों फायदे हमें मिलते हैं। और इसमें जब हम करते हैं तो हमारा पूरा वेट जो है हमारे एब्डोमेन पर आता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा आसन है। डाइजेशन, एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी बहुत अच्छी मसाज हो जाती है। और यह जो है इसमें जब हम बैकबोन की जो बहुत अच्छी स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से बैकबोन जो है हमारी स्ट्रांग होती है और आगे चल करके उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। शोल्डर और थाई स्ट्रांग हो जाते हैं और वो भी शेप में आ जाते हैं, और इसमें जो लंग्स होते हैं वो एक्सपांड हो जाते हैं, तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है और लंग्स की भी जो मसल्स होती हैं वह भी स्ट्रांग बन जाती है। और यह आसन जो है वो एनर्जी लेवल हाई कर देता है, तो हमें एनर्जी भी इस आसन से बहुत मिलती है। तो इस आसन को भी हमारे नियमित अभ्यास में हमें शामिल करना चाहिए और करते रहिए योग, रहे निरोग। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।